दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्विज और यहाँ पर हमारे जो बाकी के एमसीक्यूज रहते हैं हम उनको कवर अप करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम उनको भी शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइपोस्क्रिप्ट कोड, लेट एज इज इक्वल टू 17, लेट हैज आईडी इज इक्वल टू ट्रू, नंबर एंड बुलियन डेटा टाइप दी गई है। अगर आईडी 18 से यहाँ पर बड़ी हो तो आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग कराना है और लिखना है यू कैन इंटर द क्लब। अदरवाइज आपने सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराना है और आपने कहना है कि यू आर नॉट अलाउड टू इंटर द क्लब। अगर एज 17 और आईडी ट्रू है तो क्या आउटपुट होगा, तो यहाँ पे एज अगर मेरी 17 है और आईडी जो है वो मेरे पास यहाँ पर ट्रू है, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो लेट के अंदर असाइन कर रखी है, तो यू कैन इंटर द क्लब इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट विच कंपाइलर ऑप्शन कैन बी अनेबल टू डिसेबल द इम्प्लिसिट वेरिएबल टाइप इन द टाइपस्क्रिप्ट। अगर मुझे इम्प्लिसिट वेरिएबल टाइपिंग करनी हो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर तो मैं नो इम्प्लिसिट एनी का यूटिलाइजेशन करती हूँ यहाँ पे। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है जो कि फंक्शन से रिलेटेड है। मैंने एक फंक्शन जो है वो कंसीडर आउट किया है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर जो है वो एक नंबर है, नंबर 10 के अकॉर्डिंग है, और जो मेरा कंसोल डॉट लॉग में नंबर है वो 20 है। मुझे यहाँ पे क्या बताना है, मुझे यहाँ पे बताना है कि अगर मेरा फंक्शन जो है उसमें मैं आर्गुमेंट 5 पास कर दूं, अभी मेरे पास 10 एंड 20 जो है वो वैल्यूज है, 5 मैंने इसे पास किए तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, तो ऑब्वियसली 5, 20 और 10 मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं जो हूँ वो क्या करूंगी, मैं जो हूँ इसमें जो हूँ वो फंक्शन की वैल्यू के हिसाब से चलूंगी। तो हम लोअर टू अपर जाते हैं तो 5, 20 एंड 10 आएगा, 10, 25 और 5, 10, 20 इसमें कंसीडर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपने लिटरल टाइप बतानी है एक्स और वाई पॉइंट से रिलेटेड। तो एक्स और वाई पॉइंट को अगर हम लिटरली देखें तो यहाँ पर एक्स जो है वो कॉलन करके वाई, एक्स जो है वो कॉलन करके 10 और वाई जो है वो कॉलन करके यहाँ पे 20 दिया गया है। टाइप मेरे पास पॉइंट थी, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा गिवन ऑप्शंस में से वो करेक्ट होगा हमारे पास। देन मेरे पास कहता है व्हाट विल बी द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न, कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू अनडिफाइंड डिफॉल्ट। तो अगर हम गौर करें तो इन दोनों में से जो है वो अनडिफाइंड है डिफॉल्ट में से एक रिटर्न होगा, तो यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट की कंडीशन जो है वो रन होगी। देन मेरे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि बूलियन डेटा टाइप से रिलेटेड है, ये भी इफ एल्स से रिलेटेड है। तो कंसोल डॉट लॉग को चेकआउट करें तो कहता है कि आपके पास एक्सेस नहीं है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि एडमिन ट्रू होना चाहिए और बुलियन कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, अदरवाइज आपने जो है वो कंसोल डॉट लॉग के अंदर यू हैव एक्सेस टू द एडमिन पेज प्रिंट कराना है, एल्स आपने इस एडमिन और लॉगिन को चेक करते हुए यू हैव नो एक्सेस प्रिंट कराना है, और अदरवाइज आपने कहना है यू नीड टू लॉग इन। तो यू हैव एक्सेस टू द एडमिन पेज जो है वो ठीक होगा, क्योंकि एडमिन की वैल्यू भी ट्रू है और जो बुलियन वैल्यू है वो भी हमारे पास फॉल्स है। देन आपने बताना है कौन सा यहाँ पे सैम्बल यूज होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेटेशन के लिए। तो स्ट्रिंग के लिए तो डॉलर साइन यूज होता है, तो यहाँ पे डॉलर साइन इसका करेक्ट आंसर होगा। टेम्पलेट लिटरल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टाइप इन टाइप स्ट्रिंग, कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.14, लेट एज कॉलन नंबर इज इक्वल टू 10, लेट नेम इज इक्वल टू जॉन, फंक्शन फंक्शन तो नहीं होते, तो कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.14 will be the correct answer। अगला क्वेश्चन है, what is the correct sentence of importing a module in the TypeScript। हम किस तरीके से मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो हम लिखते हैं इंपोर्ट इंस्टॉल इंक्वायरर, तो इंपोर्ट मॉड्यूल फ्रॉम मॉड्यूल नेम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एरे से रिलेटेड, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। 60 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल 76 है, तो अभी भी मेरे पास टाइम कम है और क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी इनको बता रही हूँ। एक एरे बताया है यहाँ पे नंबर का 4, 6, 8, 10 के नाम से एरे मैपिंग की है, और नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से करना है। तो नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एरे मैपिंग हो रही है। एरे मैपिंग करते हुए अगर मैं नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सबके सब क्या होंगे, सबके सब अनडिफाइन होकर आएंगे मेरे पास। तो अनडिफाइन 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 एंड अनडिफाइन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद मेरे पास फिर से स्टूडेंट एरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब आपने मुझे बताना है यहाँ पे कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हम जल्दी से काउंट कर लेते हैं। रजिया से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो टोटल जो है ये हमारे पास कितने होने चाहिए, ये मेरे पास 0 to 14 होने चाहिए। अच्छा, इन्होंने सिर्फ लेंथ पूछी है तो लेंथ 15 है। इंडेक्सिंग नंबर पूछते तो इंडेक्सिंग नंबर इसके अंदर कितना आता है, 0 to 14। तो इस बात का भी जो है वो आपने ख्याल रखना है। तो मैंने नीचे ऑप्शन देख लिया तो मुझे लग रहा था ये 14।
का। देन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि पॉप के मेथड से रिलेटेड है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि इस पूरे के पूरे मेथड्स के अंदर से आपने सिंपली रिमूव करना है स्टूडेंट नेम को। तो लास्ट जो नेम होगा वो हम रिमूव कर देंगे, यानी कि अरीबा रिमूव हो जाएंगी। तो कौन कैट एड एलिमेंट टू द बिगनिंग, सॉर्ट द एरे एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट अरीबा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देन स्लाइस का मेथड यूज करते हुए हमने 1 and 4 को जो है वो यहाँ पे क्या करना है, स्लाइस करना है। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर एरे देखूं तो रजिया, नुमान, नूर, फातिमा, मैसेज, जिया और अरीबा है। तो इसका मतलब है कि वन का मतलब रजिया चली जाएंगी और नूर फातिमा के बाद जो है क्या कहते हैं हमारे पास 4 से पहले तक रखना है। तो इसका मतलब है कि नुमान, नूर फातिमा और मैसेज जिया जो है वो हमारे पास कंपाइलेशन में यहाँ पर रहेंगी। मेरे पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसलिए मैं जो हूँ वो जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। मेरा क्विज एंड हो जाएगा तो आपके क्वेश्चन जो है वो रह जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 and 1 स्पाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 2 and 1 स्पाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को आप जो है वो पाउस करके देख लीजिएगा। तो पाउस करके जो है वो हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि आप हमें बताएं कि अगर हम जो है वो यहाँ पे इसके अंदर से क्या करते हैं, 2 और 1 करके स्प्लाइस करें और उसकी जगह फरा को ऐड करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि नूर फातिमा रिमूव हो जाएंगी और फरा ऐड हो जाएंगी सेकंड इंडेक्सिंग नंबर के ऊपर। इनकेस अगर आपको नहीं पता स्प्लाइस से रिलेटेड तो आई बटन पे वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, चेकआउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे एक कांस्टेंट एरे बनाकर दिया गया है और आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने बेसिकली यहाँ पर बताना है कि इस कांस्टेंट एरे में ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि अगेनली डिवाइड होते हैं। तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर था 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट सेंटेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कि इसमें से जो है वो कौन सा सेंटेक्स मेरे पास ठीक लिखा है। तो यहाँ पर अगर इसमें से कौन सा सेंटेक्स है जिसमें एरर है एक्चुअली, तो लेट यूजर नेम कॉलन स्ट्रिंग इजहार जो है वो मेरे पास ठीक लिखा है, एज नंबर 40 भी ठीक लिखा है, बूलियन भी ठीक लिखा है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो अनकरेक्ट है। इसके बाद आपने बताना है कि एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है। तो एसिंक्रोनस फंक्शन एसिंक के फंक्शन से यूज करते हैं हम, तो एसिंक जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देन ये इनम से रिलेटेड काफी पॉपुलर क्वेश्चन है आपके पास, बस आप इसमें चेकआउट कर लें कि इनम की कौन सी कंडीशन जो है वो हमारे पास रन हो रही है। तो अभी जो हमारा यहाँ पे लेट में कलर सिलेक्ट है वो रेड है, तो इसका मतलब रेड कलर जो होगा वो प्रिंट होगा। तो दिस कलर इज रेड हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बनाना और एप्पल और चेरी से रिलेटेड एक स्ट्रिंग इन्होंने जो है वो कंसीडर करके दिया है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फंक्शन के अंदर फ्रूट्स के नाम बताने और जो भी कोई फ्रूट्स के नाम होंगे उसको कंसीडर करना है। कंसोल लॉग में आपने गेट करा के फ्रूट नेम बताना है। तो एप्पल जो है वो हमारा सेम प्रिंट होकर आएगा, लेकिन दूसरा नेम क्या दिया है, मैंगो दिया है, तो इसका मतलब एप्पल प्रिंट हो जाएगा और मैंगो तो हमने अपने एरे में नहीं दिया, तो एरर आएगा रन टाइम के ऊपर। देन मेरे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 70, जो कि है मेरे पास, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्ट्रक्चर एट द स्ट्रक्चर टाइपिंग। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हुआ है कि अल्फा बनाया गया है एक्स नंबर के नाम से और बीटा बनाया गया है एक्स नंबर और वाई नंबर के नाम से। दोनों स्ट्रिंग है, एक्स नंबर 15 है और बीटा में भी एक्स नंबर 16 है और वाई नंबर हमजा है। अगर मैं कहूँ कि एक्स बराबर है वाई के, तो इसका मतलब है 15 बराबर होगा किसके, हमजा के। तो एक्स कॉलन 15 एंड वाई कॉलन हमजा स्ट्रिंग के अंदर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन मेरे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो कि टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन से रिलेटेड है। सिंपल ग्रीटिंग फंक्शन बना हुआ है, तो कॉल बैक करा रहा है फिजा सागर को और हेलो के साथ डॉलर नेम हमने कंसीडर करना है। तो हेलो फिजा सागर जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास स्निपेट डेमोस्ट्रेशन एरो फंक्शन से रिलेटेड। आप बताओ कि एरो फंक्शन को स्निपेटली हम कैसे डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो फंक्शन बनाते हैं, दोनों फंक्शन डेटा टाइप देते हैं, उनका जो लास्टली आंसर होता है वो देते हैं और रिटर्न कराते हैं a+b। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। देन मेरे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल फर्स्ट टू कंटेन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। सबसे पहले कौन सी चीज जो है वो यहाँ पे कंसीडर की जाएगी टाइपस्क्रिप्ट कोड के अंदर। फंक्शन बनाया है, एक्सट्रैक्ट करना है दो फर्स्ट नंबर को, दो जो है क्या कहते हैं फर्स्ट नंबर की टाइप नंबर बताइए, देन एम्प्टी एरे रिटर्न कराना है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, आर्गुमेंट पास किया है 1, 2, 3, 4, 5 और पहले दो नंबर बताने हैं, तो 1 और 2 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 74 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली और 2 मिनट का टाइम रहता है मेरे पास। तो कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेस्ट पैरामीटर इन द टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन। रेस्ट पैरामीटर क्या करते हैं, वो जो है वो फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर पे वर्क करते हैं हमारे पास, जो कि
हमने असाइन किए होते हैं। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन है टू कलेक्ट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इनटू एन एरे टू इंश्योर टाइप सेफ्टी इन द फंक्शन आर्ग्यूमेंट टू अलाउ ऑप्शनल पैरामीटर इन द फंक्शन डिटरमाइनेशन। तो यहाँ पे लास्ट में पूछता है हमसे आर यू हैप्पी दैट यू कंप्लीट द क्विज आइदर यस और नो। तो हम यस लिख के जो है वो अपने क्विज को सबमिट करेंगे। एंड यहाँ पर क्या होगा कि मेरा जो क्विज होगा वो सबमिट आउट हो जाएगा। तो ये था मेरा काफी अच्छा सा जूम से रिलेटेड क्विज जो कि मैंने कंपाइल्ड आउट किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए जो भी मेरे जूम पे क्लासेस लेते हैं। इनकेस अगर आप मेरी क्लासेस नहीं लेते तो मेरी जूम क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कराती हूँ आपको क्विज से रिलेटेड इस सीरीज की ऑल 4 वीडियोस को चेकआउट करें। साथ ही साथ ये जो रेड सर्टिफिकेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इन्हें भी लाजमी चेक करें। रैपो को इन डिटेल समझना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस हैं। और अगर क्विज के बारे में और सेपरेट वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आपको चैनल पे टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन क्विज के नाम से मिल जाएंगी। इसी सीरीज के बाकी पार्ट्स भी आपको जो है वो यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी हूँ। सो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेकआउट कीजिएगा। वनस एन आईटी इनिशिएटिव से रिलेटेड ऑल एक्सरसाइज क्विज असाइनमेंट्स के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए। कंप्लीटली ईयर्स आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।